I, Suresh Chand Sharma. Now I'm going to teach you lesson 2, poem Do the Right. Children, the poem is this. Let's try to do the right, boys. Because it is the right, let's nobly stand by what is true and for it boldly fight. This is the first stanza of the poem. In this stanza, poet says that बच्चों हमें सही करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि इट इज द राइट यह सत्य है। इस लाइन में कवि कहता है कि यदि आपका उद्देश्य सही है तो आपका कार्य सही है। दूसरी लाइन में कवि कहता है लेट्स नोबली स्टैंड बाय व्हाट इज ट्रू जो कुछ सत्य है उसके लिए लेट अस नोबली स्टैंड हमें कटिबद्ध होकर खड़े रहना चाहिए। एंड फॉर इट और उसके लिए बोल्डली फाइट हमें संघर्ष भी करना चाहिए। इस तरह पहले स्टेंजा में कवि कहता है कि हमारा उद्देश्य सही होना चाहिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन सही होना चाहिए, उस उद्देश्य के लिए हमें कटिबद्ध कमर बांध कर खड़े रहना चाहिए और उसके लिए संघर्ष भी करना चाहिए, तभी हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। नाउ द सेकेंड स्टेंजा, फॉर ही इज ट्रू हु डज हिज बेस्ट and makes the right his aim, then try to do right, boys, and win a good man's name. दूसरे स्टेंजा में कवि कहता है हु डज हिज बेस्ट, वह व्यक्ति या वे लड़के जो अपना सर्वोत्तम कार्य का संपादन करते हैं। ही इज ट्रू, वही सच्चे बच्चे माने जाते हैं। एंड मेक्स द राइट हिज एम, और जो बच्चे अपने एम्स को, अपने लक्ष्य को, उद्देश्य को सही बनाते हैं, देन ट्राई टू डू द राइट बॉयज, और उसके बाद उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सही कार्य करते हैं, तभी उन बच्चों को या वे बच्चे विंस अ गुड मैंस नेम, एक अच्छे आदमी का नाम हासिल कर पाते हैं। संक्षेप में यदि हम कहें तो यह संसार त्रियामी है, एक साध्य है, दूसरा साधन है, तीसरा साधक है। यदि आपका साध्य उत्तम है और उस उत्तम साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन भी उत्तम है, तभी वह साधक उत्तम माना जाएगा। धन्यवाद।